हम लोग को मैया सम्मान योजना नहीं चाहिए, हम लोग को गवर्नमेंट जॉब चाहिए। झारखंड के सारे बच्चों को कोई एग्जाम देने नहीं मिलता। जब हम भीड़ चुके हैं तो इसको जारी रिजल्ट करना ही होगा। भूखे प्यासे मर रहे हैं लेकिन सरकार को कोई एक्शन नहीं ले रही है। दीदी भैया लोग का सपोर्ट में जा रहे हैं, उन लोग का रिजल्ट का बात है। हम लोग का साथ भी आने वाला दिन में यही हो सकता है। जस्ट वांट टू मेक वोट बैंक मैया सम्मान योजना बट नॉट थिंकिंग अबाउट द स्टूडेंट। फिलहाल हम मौजूद हैं जेपीएससी कार्यालय के बाहर और यहाँ पर देख सकते हैं आपके राज्य भर से स्टूडेंट्स जेपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और रिजल्ट जारी करने को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। आज उग्र आंदोलन चल रहा है इनका। हमारे साथ कुछ फीमेल स्टूडेंट्स भी हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या दीदी कहाँ से आए? हजारीबाग से आए। हजारीबाग से केवल आप आंदोलन करने आए हैं? आंदोलन करने आए, अपना हक मांगने आए हैं। अधिकार में जो मेहनत कर रहे हैं उसका फल मांगने आए हैं, लेकिन सरकार है सो कहाँ सो गए सो पता ही नहीं चल रहा है हम लोग को। क्या उम्र हो रहा होगा आपका? उम्र मेरा 24 हो रहा है। कितने साल से तैयारी कर रही हैं? हम 4 साल से कर रहे हैं। देखिए 4 साल से आप तैयारी कर रहे हैं, कैसा रवैया देख पा रही है इतने सालों? ये रवैया जब से तो ये 2018-19 में जब से सरकार बनी है तब से तो कोई भी वैकेंसी झारखंड में क्लियर नहीं की है, और जो भी अभी भी ले रहे हैं वो भी क्लियर नहीं। उसके लिए आंदोलन हम लोग बहुत सारे जारी है, कर ही रहे हैं। 5-6 दिन से कर रहे हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, लेकिन भूखे प्यासे मर रहे हैं, लेकिन सरकार को कोई एक्शन नहीं ले रही है। कोई हम लोग यस हाँ, सभी हम लोग बोलते हैं कि अभी तो एक बेहोश होकर के हॉस्पिटल रेफर करेगी उनका। हाँ, लेकिन सरकार देख ही नहीं रहा हम लोग को। क्या करें हम लोग मैया सम्मान योजना दे करके हम लोग को बोले मैया सम्मान योजना किसी किसी को मिल रहा है, किसी किसी को नहीं मिल रहा है, सबको नहीं मिल रहा है। हम लोग को मैया सम्मान योजना नहीं चाहिए, हम लोग को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, हम लोग को सरकारी नौकरी चाहिए, हम लोग को नौकरी चाहिए। बस सरकार से ही अपील करने आए हैं। हजारीबाग से जब आप आई तो घर में क्या बोलकर आई हैं आप? घर में बोलकर आए हैं कि हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, अगर माँ बाप पढ़ाई करने दे रहे हैं, माँ बाप भी बूढ़े हो गए हैं, घर से भी प्रेशर रहता है शादी ब्याह के लेकर के, तो पैसा उसे हम लोग को बहुत मतलब मुसीबत से मिलता है। लेकिन घर वाला कोई बोले कि ठीक है जाओ, हम लोग बोले भूख हड़ताल में जा रहे हैं। सपोर्ट मिलता है घर से? सपोर्ट नहीं मिलता है, उम्र के हिसाब से मिलता है ना। अब उम्र खत्म हो गया, घर वाला शादी के लिए प्रेशर डालते हैं। हम लोग बोलते हैं कि नौकरी लेंगे उसके बाद ही हम लोग शादी करेंगे, लेकिन देखिए घर वाला भी हम लोग को छोड़ दिए हैं। जेपीएससी के अलावा कहीं और उम्मीद नहीं देख पाती है झारखंड और उम्मीद क्या करें जब हमारे झारखंड सरकार ही उम्मीद नहीं बढ़ा रहे हैं, तो क्या कौन बढ़ाएंगे हम लोग को। और भी हमारे साथ कुछ फीमेल स्टूडेंट्स हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मैडम कहाँ से आई हैं? रांची से ही है। रांची से ही। जब आप लोग आंदोलन करने के लिए आते हैं तो घर से क्या सपोर्ट मिलता है? हाँ मिलता है, बोलते हैं कि आंदोलन करना अच्छा है, अगर इतना लेट हो रहा है रिजल्ट में तो करना सही है। आप भी अभ्यर्थी हैं? हाँ हम भी अभ्यर्थी। कितने सालों से तैयारी कर रही हैं जेपीएससी? हम फूड सेफ्टी ऑफिसर का एग्जाम दिए हैं, उसके लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं प्रोफेसर के लिए। रवैया जब ऐसा देखते हैं सरकार का तो क्या लगता है, उम्मीद जागती है? कुछ तो करना ही चाहिए सरकार को, इतना तो हमने कर रहे हैं, करना चाहिए सरकार को। और भी फीमेल स्टूडेंट से उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। दीदी आप लोग कहाँ से आई हैं? गढ़वा जमशेदपुर। आप लोग को घर से मतलब जाने को मिला, जब आप लोग घर से क्या बोलते हैं? हमारे घर वाले हमें पूरा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि हमारे रिजल्ट के नहीं आने से हम भी परेशान हैं, तो वो भी इक्वली परेशान है। क्योंकि हमें बाहर में हॉस्टल का रेंट भेजना, पैसा भेजना, तो वो फैमिली भी उतने ही अकाउंटेबल है गवर्नमेंट के लिए जितने हम हैं। और एक घर से सपोर्ट मिलता है? घर से पूरा सपोर्ट मिलता है हमें। बीइंग अ गर्ल हमारे घर वाले हमें अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। बट जेपीएससी या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन समझती नहीं है, वो लोग हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब आयोग का या सरकार का जब ऐसा रवैया देखती हैं तो क्या उम्मीद बच पाती है? वो क्या है कि हमें तो उससे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, पर वही कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो हमें लगता है कि हमारा रिजल्ट आ जाएगा। होना सिर्फ 350 बच्चों का ही है, सारे बच्चों का नहीं हो जाएगा। बट इससे क्या है कि उससे आगे प्रोसेस बढ़ेगा, जो निकलेंगे फिर वो आगे पढ़ेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन करना अपने आप में एक बहुत बड़ा लूप होता है। बच्चे फंसे हुए, यहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं आते। झारखंड के सारे बच्चों को कोई एग्जाम देने नहीं मिलता। जेएसएससी का एग्जाम हुआ कोर्ट में, सारा एग्जाम कोर्ट में। यहाँ का दशा बहुत खराब है। बिहार को देख लीजिए, यूपी को देख लीजिए, पर
इधर का हालत कभी नहीं सुधरेगा, क्योंकि यहाँ के गवर्नमेंट को एजुकेशन के बारे में कोई अवेयरनेस नहीं है। इनको बस एक ही चीज के बारे में अवेयरनेस है कि हम ट्राइबल राइट्स के बारे में बात करेंगे, हम ऐसे मुद्दों पे बात करेंगे जहाँ पे सिर्फ वोट्स मिले। दे जस्ट वांट टू मेक वोट बैंक मैया सम्मान योजना, बट नॉट थिंकिंग अबाउट द स्टूडेंट्स। इलेक्शन आएगा तो अपना नोटिफिकेशन जारी करेंगे, इलेक्शन के साथ नोटिफिकेशन आएगा और फिर खत्म, 5 साल बंद। यही प्रॉब्लम है कि इन्होंने कहा कि बीपीएससी यूपीएससी का जब हम देखते हैं रवैया तो वो बेहतर लगता है, काफी टाइमली एग्जाम कंडक्ट वो लोग करते हैं, भर्ती भी टाइम पे अपना दे देते हैं। झारखंड में ऐसा बिल्कुल उसके उलट दिखाई देता है। इतने समय में केवल और केवल 11-12 जीपीएससी का एग्जाम्स हुआ है। क्या उम्मीद रह जाती है वैसी? क्या आपको नहीं लगता कि उसके बाद हमको जेपीएससी से उठकर कहीं और मतलब कि दूसरे एग्जाम्स की तैयारी करनी चाहिए? एकदम लगता है ऐसा, लेकिन क्या है कि हम लोग झारखंड के हैं और कहीं और किसी और डिस्ट्रिक्ट में काम करना है तो यूपीएससी के थ्रू जाएंगे, लेकिन कोई और बिहार यूपी का एग्जाम देने के बाद वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है एज अ गर्ल भी, और हमारे लिए भी अपने स्टेट में काम करना ज्यादा अच्छा है। और ये ऑप्शन है, इसको निकालना ही पड़ेगा ना आज न कल। तो इतना लेट क्यों कर रही है? ये अपना कोई भी बात को रखें कि क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, नहीं है तो हम लोग भी तो जान पाएंगे, लेकिन ये लोग कोई कम्युनिकेशन ही नहीं करते हैं। इसकी वजह से हम लोग का क्या है, स्ट्रेस बढ़ता जाता है, कब निकलेगा कब नहीं निकलेगा, ये कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। स्टेट से बहुत उम्मीद होता है, सेंट्रल का एग्जाम होता है, पर हम झारखंड के कुछ तो उम्मीद अपने स्टेट से करेंगे। बचपन से यहाँ रहे हैं, यहाँ पे नौकरी लगती है, अब अपने देश के लिए कुछ कर पाते, अपने स्टेट के लिए कुछ कर पाते। बाकी सेंट्रल लेवल पे तो एग्जाम है, पर एक उम्मीद अपने स्टेट से होता है। जैसे हमें अपने घर वालों से जैसे उम्मीद होता है, वैसे ही अपने स्टेट से भी उम्मीद होता है। वही हमारा उम्मीद है, बट अब देखिए क्या होता है। हम लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे। कैसा रवैया देख पाते हैं आयोग का? जेपीएससी का रिजल्ट इतने समय से नहीं निकला, आप लोग आंदोलन पे आए हुए हैं। पहले तो आप बताइए कि कहाँ से आए हैं? चौपारण क्षेत्र से आए हैं। जब से आए हैं तब बैठे हुए हैं। अभी तक सरकार का कानों का आवाज पहुंचना चाहिए कि जेपीएससी का हम लोग रिजल्ट यहाँ जारी करने के लिए आए हैं, फिर भी सरकार ने हम लोग के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कितने सालों से हम लोग 2 सालों से प्रयास करते हुए रिजल्ट का एग्जाम भी दिए, फिर भी सर हम लोग को पीछे ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसके जारी करने के रिजल्ट जल्द से जारी करें, यही हम लोग मांग करने आए हैं। फैमिली से सपोर्ट मिलता है जब आप आंदोलन के लिए निकलती हैं? हाँ, नहीं मिलता है, पूरा सपोर्ट मिलता है। फैमिली वाले नहीं बोलते कि कुछ और एग्जाम्स की तैयारी कर लो बेटा? नहीं, जब हम भीड़ चुके हैं तो इसको जारी रिजल्ट करना ही होगा। चाहे कोई भी बच्चा और कोई भी क्षेत्र के हो, अगर निकलता है घर से तो कुछ लाइफ के लिए बनने के लिए उम्मीद हौसला रखता है, ताकि तरह अपना उज्जवल भविष्य पा सके। लेकिन फिर भी हम लोग सरकार के लिए उम्मीद रखते हैं कि बच्चों की इतना हरकत ना करे। जैसे कि अभी तक 2 सालों से प्रयास करते थे, 4-5 सालों से भी फिर भी इन लोग के बीच में कोई भी दवा नहीं हो रहा है। कहाँ से आई आप? भाई बहन का सपोर्ट में आए हैं। कहाँ से आई आप? हजारीबाग से। हजारीबाग से। क्या फैमिली में क्या बोल के आई है? बोल के आए, ये बोल के आए कि दीदी भैया लोग का सपोर्ट में जा रहे हैं, उन लोग का रिजल्ट का बात है। हम लोग का साथ भी आने वाला दिन में यही हो सकता है। जब उन लोग को आज हक का लड़ाई नहीं मिल रहा है, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो हम लोग का साथ भी यही होगा, इसलिए आए हम लोग। फैमिली से सपोर्ट मिलता है? हाँ, पूरा सपोर्ट मिलता है पढ़ने के लिए, लेकिन यहाँ रिजल्ट ही नहीं देता है। जब जेपीएससी का आप लोग जेपीएससी की पढ़ाई कर रहे हैं, जब देख रहे हैं कि ऐसा रवैया अपनाया जा रहा है आयोग के द्वारा, सरकार भी इस पर कुछ हस्तक्षेप नहीं कर रही है, जेपीएससी 1 और 2 का अभी तक जेपीएससी 1 और 2 के मामले में अभी भी सीबीआई की जांच चल रही है, तो क्या उम्मीद लगा पाते हैं? हाँ, दीदी भैया लोग बताते हैं तो उन लोग से पता चल जाता है। अभी तक तो हम एग्जाम नहीं दिए, सीनियर दीदी लोग दिए एग्जाम, तो वही लोग बताते, उन्हीं लोग का थ्रू से हमको पता चल जाता है। उन्हीं लोग का हक का लड़ाई में शामिल हुए हैं।